Hello everyone, welcome back to your own channel. I'm your friend and mentor Smriti, and now in this session we are going to discuss our further topic from the chapter 7, that is control and coordination belonging to class 10th. And here our next, or we can say this is the very first topic of the chapter, that is animals nervous system. So here we are going to discuss about the nervous system, to know about the nervous system, how the nervous system works, and what unit cell made the nervous system in our body. ठीक है. सो हम ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो टॉपिक फर्स्ट है सबसे पहला, वो एनिमल नर्वस सिस्टम को देखकर चलेंगे. देखो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा जो सेशन रहेगा ये बायलिंगुअल रहेगा. लाइक मैं इंग्लिश की बुक को रेफर कर रही हूँ और साथ ही साथ ट्रांसलेट करके आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रांसलेट करके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स क्या हैं, चीज़ें क्या जो हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है हमारी बॉडी में, किस तरह से वर्क करते हैं, तो ये सब हम जानने वाले हैं. तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम, जो कि एक पार्ट है हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का. ठीक है. So let's start the session with this topic, animals nervous system. So animals में nervous system किस तरह से work करता है, how the nervous system in the animals work actually. So this is the topic we are going to discuss in this session here. In animals, such control and coordination are provided by nervous and muscular tissues. So यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि एनिमल्स में जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो किया जाता है आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस. तो नर्वस के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है. एंड मस्कुलर टिश्यू, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू दो चीज़ें हैं, दो प्रकार के टिश्यूज है जो यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के. ये हमारी बॉडी में कंट्रोल की कोई भी एक्टिविटी है उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. हम नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस टिश्यूज़ के बारे में, मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं जब हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था. टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन. हम जानते हैं कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना हमारे लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है. ठीक है. एकदम से होने वाला ऐसा कोई अगर प्रतिक्रिया हो रही है, आप कोई एक ऐसा एक्शन कर रहे हो कि जिसमें आप एक हॉट बॉडी को टच कर रहे हो, तो वो सिचुएशन एक अर्जेंट सिचुएशन होगी, उस पर हमें एकदम से रिएक्ट करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है. वी नीड टू डिटेक्ट इट, हमें इसको जानना होता है, एंड रिस्पॉन्ड टू इट, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करना होता है. ये दिस इज़ वेरी अर्जेंट एंड नेसेसरी थिंग विच वी हैव टू डू एट दैट टाइम, राइट. हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट. तो हमें ये कैसे पता लगेगा, कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे कि हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं. ऐसा होता है ना कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लाइक मेरे लिए जो चीज़ हॉट है वो आपके लिए ना हो, या ऐसे भी हो सकती है मेरे लिए जो चीज़ कॉल्ड है वो आपके लिए ना हो. ठीक है. तो ये डिफ़र करता है अलग अलग इंसान के ऊपर, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कौन सी चीज़ कितनी हॉट लग रही है, कितनी नहीं लग रही है. ठीक है. Efficiency. All the information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells. तो जितने भी environment से हम information लेते हैं वो कुछ specialized cells होती हैं, nerve cells होती हैं, उनकी tips होती हैं, specialized tips होती हैं जहाँ से हमें वो information मिलती है, हम वहाँ से वो information गैदर करते हैं. These receptors are usually located in our sense organ. और जो ये receptors होते हैं जो receive कर रहे होते हैं information को, जब भी हम किसी चीज़ को टच कर रहे होते हैं तो हमारे ऑर्गन्स में स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं नर्व सेल्स की, वहाँ पर ये रिसेप्टर्स होती हैं जो उसको रिसीव कर रहे होते हैं. जैसे नर्व सेल्स की अगर बात की जाए तो रिसेप्टर्स यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे डेंड्राइट्स रिसेप्टर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करके रिसीव कर रहे होते हैं, राइट. और फिर इसको एक्सोन से होते हुए यहाँ से नर्व एंडिंग तक पहुँचाते हैं जहाँ पे नेक्स्ट सेल जो है वहाँ पे नेक्स्ट सेल की डेंड्राइट्स इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर ले लेते हैं. सो दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन. तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये ज़्यादातर हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं. सेंस ऑर्गन्स आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, राइट. लाइक ईयर, नोज, टंग एंड आवर स्किन, सो एंड आई. ठीक है. तो ये 5 जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, सच एज द इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन. तो इस तरह के जो हमारे 5 जो ऑर्गन्स हैं इनकी टिप्स पर जो हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं.
सो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट, और गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टेस्ट को, यानी कि हमारी जो टंग पर है ना जो, वो हमारे गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। इनको याद रखना, ये दो टर्म्स हैं आपके टेस्ट के लिए, यानी कि टंग के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स हैं, एंड जो आपके स्मेल के लिए यानी कि नोज़ के टिप पर जो आपको रिसेप्टर्स होंगे वो आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होंगे। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप्स ऑफ द नर्व सेल्स, और ये इंफॉर्मेशन जो है एक्वायर की जाती है, ये जो डेंड्राइट्स हमारी बॉडी में, हमारे नर्व सेल्स के जो डेंड्राइट्स हैं वहाँ की टिप पे इनको एक्वायर कर ले लिया जाता है और वे नर्व सेल। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमारा नर्व सेल है, ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये सेलुलर बॉडी है। ठीक है, इसके यहाँ पे ये अलग अलग पार्टीशंस निकले हुए हैं ना, ये डेंड्राइट्स हैं, रेशेदार होते हैं, ये थोड़ा फाइबर टाइप में दिखाई देंगे आपको। तो ये आपके इनकी जो डेंड्राइटिक टिप्स है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेती हैं, रिसीव कर लेती हैं। यही आपको बताया गया इसमें। सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और यहाँ पर क्या होता है, नर्व सेल जो है एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही होता है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन तक मैसेज आता है, या ब्रेन हमारा मैसेज देता होता है, रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, और ये जो इम्पल्स होते हैं ये हमारे डेंड्राइट से हमारी सेलुलर बॉडी तक पहुँच जाते हैं, एंड देन अलोंग द एक्सोन टू इट्स एंड, और एक्सोन से होते हुए उस सेल नर्व सेल के एंड तक पहुँच जाते हैं, एंड पॉइंट तक पहुँच जाते हैं। एट द एंड ऑफ एक्सोन के एंड पॉइंट पर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल, तो जो आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट से होकर जो सेल तक जा रहे थे एक्सोन से होते हुए, तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिकल केमिकल मेटल में चेंज हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं रिलीज हो जाएंगे केमिकल्स के रूप में, एंड दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप, और ये केमिकल्स जो है वो गैप को क्रॉस कर लेंगे, यानी कि जो गैप आपका दो सेल्स के बिटवीन में है, बीच में है, उसको वो क्रॉस कर लेंगे और नेक्स्ट सेल के डेंड्राइट्स तक वो आपका पहुंच जाएगा वो केमिकल। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप, और स्नैप्स, या फिर उसको स्नैप्स भी बोलते हैं, उसको आप वो क्रॉस कर लेगा, एंड स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, और दूसरी न्यूरॉन के मे बी डेंड्राइट से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को स्टार्ट कर देगा इसी वे में जिस वे में पहले सेल से हुआ था। दिस इज जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्सेस ट्रैवल इन द बॉडी, और हमारे अगर हम बात करें नर्वस जो हमारे इम्पल्सेस हैं यानी कि मैसेजेस, ठीक है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई है उसकी वजह से जो भी इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं, या हमारी बॉडी में हमारे नर्व सेल्स में जो मैसेज है वो नर्व इम्पल्सेस के रूप में जा रहे होते हैं, राइट। तो वो ये एक जनरल स्कीम होती है कि ये जो नर्वस इम्पल्सेस हैं वो किस तरह से ट्रैवल करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक कैसे जाते हैं। डेंड्राइट ने रिसीव किया, एक्सोन से होते हुए सेल तक जाना है उसको, ठीक है, नेक्स्ट सेल तक जाना है, नेक्स्ट नर्व सेल तक जाना है, तो वो नर्व एंडिंग तक पहुंचाएगा और वहाँ पे स्नैप्स को क्रॉस करके नेक्स्ट सेल की डेंड्राइट तक पहुंच जाएगा। ए सिमिलर सिनैप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल, और इसी तरह का एक सिनैप्स अलग दोबारा से भी क्या करेगा, अलाउ करेगा उसको कि वो ऐसे ही इम्पल्सेस को नेक्स्ट न्यूरॉन सेल तक भी डिलीवर कर पाए। सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड, जैसे कि आपके मसल सेल हो सकती है, ग्लैंड सेल हो सकती है, ठीक है। तो नर्व सेल से नेक्स्ट नर्व सेल से इस तरह से नर्व टू नर्व एंड देन लास्ट में हमारी ग्लैंड या फिर मस्कुलर सेल्स तक वो मैसेज पहुंच जाता है, वो आपके जो इम्पल्सेस हैं वो पहुंच जाती हैं। इट इज़ जस्ट नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यूज इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो इसमें कोई भी सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता लग गया कि इम्पल्सेस कैसे पास होते हैं सेल्स में, हमारी बॉडी में मैसेज कैसे जाता है, इंफॉर्मेशन कैसे जाता है। तो हम यहाँ से कोई सरप्राइज़ नहीं है हम इस चीज़ को जानकर, क्योंकि हमारे पास एक नेटवर्क है नर्व सेल्स का, और न्यूरॉन का भी कह सकते हैं हम उसको, नर्व सेल्स को ही न्यूरॉन कहा जाता है, जो कि क्या करता है, एंड इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से इंफॉर्मेशन को कंडक्ट कराता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है मैसेज को हमारी बॉडी के एक पार्ट से हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस से हमारी बॉडी को की सेल्स तक या बॉडी ऑर्गन्स तक, ताकि वो रिस्पॉन्ड कर पाए, पहुँचाता है। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, तो बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही हैं जो मैसेज को कंडक्ट कराती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं।
लुक एट फिगर 7.1 एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। आपने 7.1 में जो फिगर है उसको देखना है एंड न्यूरॉन के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, तो इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ पे एक्वायर की जाती है, हमें पता है डेंड्राइट्स पर। थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है, तो वो एक्सोन से ट्रैवल कर रही होती है, मिडल पार्ट से। एंड वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, और कहाँ पर जाकर ये केमिकल सिग्नल के रूप में चेंज हो जाता है, केमिकल सिग्नल में बदल जाता है, तो ये होता है आपके नर्व एंडिंग पर। ठीक है, जैसे ही एक्सोन से नर्व एंडिंग पर आपका इम्पल्स जाएगा तो वो केमिकल में चेंज हो जाएगा, और वो केमिकल जो है गैप को, स्नैप्स को क्रॉस करते हुए नेक्स्ट सेल की डेंड्रस तक पहुँच जाएंगे। ओके, क्लियर? Is there a difference in how sugar? So activity next one is the activity 7.1. This is the very first activity of this chapter. So let's discuss this activity. Put some sugar in your mouth. आपने कुछ sugar लेनी है, amount लेनी है, चीनी लेनी है, अपने mouth में रख लेनी है. How does it taste? तो उसका टेस्ट कैसा होता है? आपको सभी पता है, ये आपकी स्वीट टेस्ट होती है ना? टेस्ट में बड़ी स्वीट होती है, मीठी होती है। ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थम एंड इंडेक्स फिंगर। आपने इंडेक्स फिंगर को यूज़ करके और थंब को यूज़ करके आपने अपने नोज़ को बंद कर लेना एक तरह से। ठीक है, और प्रेस करना है। नाउ ईट शुगर अगेन, और दोबारा से आप अपने शुगर को, उसी शुगर को खा करके देखेंगे। इज़ देयर एनी डिफरेंस इन इट्स टेस्ट, तो क्या किसी टेस्ट में कोई डिफरेंस आता है? आप ही बताओगे कि अगर आपका नोज़ बंद हो तो क्या आपको टेस्ट आएगा? होता है ना, हम जैसे हमें कोल्ड हो जाता है तो हमें कुछ चीज़ों का टेस्ट आना बंद हो जाता है और हमारा मन नहीं करता होता खाने को। तो क्या ये दोनों आपके गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स एंड आपके जो ये मैंने अभी बात की थी, दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, गैस्ट्रेटरी और एक ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी होता है स्मेल के लिए, गैस्ट्रेटरी होता है टेस्ट के लिए। तो क्या ये आपके इंटरकनेक्टेड हैं? While eating lunch, block your nose in the same way and notice if you can fully appreciate the taste of food you are eating। और इसी तरह से अगर आपका लंच टाइम होता है तो आपने यही करके देखना है, जब आप लंच कर रहे हो तो उस टाइम में अपने नोज़ को बंद करके देखना, और क्या देखना कि क्या आप जो खाना खा रहे हो आप उसके फूड, मतलब उस फूड के टेस्ट को अच्छे से अप्रिशिएट कर पा रहे हो या टेस्ट कर पा रहे हो, उसका मजा ले पा रहे हो, फन। ठीक है। इज़ देयर ए डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ़ योर नोज इज़ ब्लॉक्ड, तो क्या कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप शुगर को खा रहे हो या फूड को खा रहे हो, तो क्या आपको कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आपने अपने नोज़ को बंद कर लिया और आपने एक बार शुगर को खाया, एक बार आपने फूड को खाया है, तो कोई टेस्ट, कोई डिफरेंस आता है? सो इफ सो अगर ऐसा होता है, वाई दिस बी हैपन, तो ऐसा क्यों होता है? रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस फॉर दीज काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस। आपने इस तरह के डिफरेंसेस को देखना है, इनके एक्सप्लेनेशन को जानना है। डू यू कम अक्रॉस ए सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव ए कोल्ड, तो क्या आपको इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है जब आपको कोल्ड होता है? ऐसे ही होता है ना कि हमें कुछ चीज़ों का टेस्ट आता होता है और किस चीज़ों का टेस्ट हमें उस टाइम पर नहीं आ रहा होता है। So this was all for this session, dear friends. In our next session, we will discuss our further topic, that is what happens in reflex section. We will know about the reflex section, what is reflex section, and how does these reflex section works, and what happened to the reflex action, and what are these. ठीक है, so this was all for this session today. Thank you so much for watching. Thank you so much. Bye bye and take care.